बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मुज़फ़्फ़र हुसैन, योर मैथमेटिक्स टीचर। आए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की पार्ट 3 को हल करेंगे। तो सवाल आपके सामने लिखा है 3 माइनस आईटा अंडर 5 डिवाइड बाई 3 प्लस अंडर 5। तो इसको हल करने के लिए जिस तरह मैंने बता दिया था, जहाँ डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर से आपने आईटा को ख़त्म करना है, तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को आपने रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब ये है, आपने डिनोमिनेटर में मौजूद जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उसके कंजुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ आपने डिवाइड करना है। कंजुगेट का मतलब मैंने पहले भी बता दिया आपको। कंजुगेट का मतलब ये होते हैं, आयोटा यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होता है। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस है तो आप माइनस से, दोनों ऊपर भी माइनस नीचे भी आपने माइनस रखना है। अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। कल भी मैं बता चुका हूँ इस चीज़ के ऊपर कि डिनोमिनेटर में फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल होगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो फार्मूला आप जानते हैं पहले से ही, जबकि न्यूमरेटर में या ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल होते हैं या ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल होता है, या डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 9। 3 को अब देखें, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास क्या आएगा। तो याद रखें ये हमारे पास 3√5 आयोटा आएगा। ये 3 5 15 नहीं होगा, ठीक है। 3 5 15 इस वजह से नहीं होगा क्योंकि 3 रूट में नहीं है। अगर रूट में होता तो आप डायरेक्टली 15 लिखते हैं यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं -3√5 आयोटा। अब इसकी बारी है तो ये भी आएगा 3√5 आयोटा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वेयर, और 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 का स्क्वेयर, डिवाइडेड बाई, जिस तरह मैंने पहले भी बताया फार्मूला आपके पास ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, ये हमारे पास फार्मूला होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट होगा। अब देखें 3√5 जब इसको आप साइड पे हल करेंगे, रफ वर्क करेंगे, तो इसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई ये -305 है, एक दूसरा भी 305 है। तो इसके साथ आयोटा लिखने की जरूरत है, फिलहाल मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसमें क्या कॉमन आ रहे हैं, दोनों में कॉमन आपके पास 5√5 कॉमन आ रहे हैं, अंदर 3, इसका भी 3 रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 6√5। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 9 -6√5 आयोटा प्लस, जहाँ पे आयोटा स्क्वेयर है उसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है माइनस, जबकि 5 स्क्वेयर रूट से बाहर आ गया तो 5 बन गया। 3 3 9। अगेन ये जो पावर है ये आयोटा के ऊपर है तो ये आयोटा स्क्वेयर बनेगा, और 5 के ऊपर बन जाएगा तो आपके पास ये 5 के साथ कैंसिल, यानी रूट के साथ कैंसिल आउट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें तो 9 एज इट इज, ये भी एज इट इज। यहाँ पे 5 1 5 माइनस प्लस माइनस 9, जहाँ पे आयोटा स्क्वेयर उसकी जगह पे आपने -1 पुट करना है। और इसको मजीद हल करें तो रियल को रियल के साथ हल करें, तो 9 और 5 आपके पास रियल है तो 9 में 5 निकालेगा तो 4, तो 6√5 अंडर रूट, नीचे आप देखें माइनस माइनस प्लस 5 1 5। इसको थोड़ा आगे हल करेंगे तो 6√5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 14। अब दोनों के अपॉन में आप इसको लिख सकते हैं, दोनों के अपॉन में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 4/40, 6/6√5/40।
कैंसल आउट होगा, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा, तो हमारे पास आ गया आंसर 2/7 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आइटा डिवाइडेड बाई 7, और यही हमारा आंसर है। तो देखें हमारे पास इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। तो जितने भी क्वेश्चंस इस तरह के आपको मिलेंगे इसी का, बाकी जितने भी पार्ट्स है, मैं एक दो और पार्ट्स आपको करके सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी आपने बिल्कुल इसी तरीके से हल करना। इसी का क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। पार्ट 9 में देखेंगे तो 1 प्लस आयोटा, नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब नीचे वाले आपके पास एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो फार्मूला क्या है जी? a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे मैंने डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, वहां पे रेशनलाइज करने से पहले की बात है। बाद में अगर कुछ बचे तो हम रेशनलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ ओपन करें तो ये 2 आयोटा बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? -1 के बराबर होते हैं। तो ये 1 माइनस 2 आयोटा इंटू -1, तो ये आगे हल करेंगे तो 1 प्लस आयोटा बन जाएगा और 1 माइनस 2 आयोटा -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट, तो इधर रह गया 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -2 आयोटा। अब जरा डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में अभी भी आपके पास आयोटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास देखें, इसी के प्लस के साथ आप करेंगे कंजुगेट के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 1 इंटू आयोटा इंटू 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या बनेगा? 4 आयोटा आपके पास होगा, यहाँ पे माइनस इधर प्लस तो माइनस हो गया, आयोटा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको हल करेंगे तो 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -4 इंटू -1, तो 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई -4, 4 होता 4 1 जा 4 प्लस 4 हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो डायरेक्टली आपके पास आएगा आयोटा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। जहां आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे आगे हमने 1 -1 लिखना है, तो ये हमारे पास होगा आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम रियल की शक्ल में, रियल को पहले लिखेंगे, इमेजिनरी को बाद में लिखेंगे, और यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे दोनों को। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 9। तो होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन इसी का, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से मैं इसको करूंगा लास्ट क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन, 2 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फार्मूला ओपन करें। यहाँ पे हमने माइनस वाला किया तो इधर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? प्लस वाला फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। नीचे भी फार्मूला इस्तेमाल करें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ इसको आप मजीद सिंपलीफाई करें, 2 2 4, यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आएगा 8, और ये 2 2 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, और 2 1 2 आयोटा। यहाँ पे भी आपके पास आयोटा स्क्वायर है, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम नेक्स्ट स्टेप में -1 पुट करेंगे।
4 आ गया प्लस 8 आएगा प्लस, इसको डायरेक्टली मैं ये लिख सकता हूँ -4 और 1 प्लस 2 आएगा -1। आइटा स्क्वायर की जगह पे हमने माइनस पुट कर दिया, तो 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट, 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 8 आएगा अपॉन 2 आएगा, आइटा आइटा कैंसिल आउट, 2 4 ज़ा 8, तो हमारा आंसर आ गया 4। तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 आ गया। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, तो 4 प्लस 0 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, तमाम रियल नंबर भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया।